हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से हैं। आप लोग क्लास 8, 9th या फिर 10th में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कौन से ओलंपियाड्स की आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट इज आप लोगों को ओलंपियाड्स की तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, आप लोगों के पास दो बड़े ओलंपियाड्स हैं। फर्स्ट इज IOQM, जिसके लिए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं एंड हो सकता है आप लोग पहले से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट इज NSE-GS। इसके लिए हम लोगों ने कंप्लीट एक सीरीज आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग स्टेप टू स्टेप आपको गाइड किए हैं कि कैसे आप लोग NSE-GS की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, आप लोगों को कैसे कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले गाइड कर रखा है। आप जाकर वो कंप्लीट वीडियोस देखिए, ठीक है। एंड इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग शुरुआत कर सकते हो, और जो स्टूडेंट्स इस साल भी NSE-GS दिए थे उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, उनको कौन से ओलंपियाड्स के लिए अभी तैयारी करनी चाहिए, और हो सकता है वो स्टूडेंट्स वो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए भी एलिजिबल हों, तो आप लोगों को क्या अपनी तैयारी को क्विट करना है या फिर कंटिन्यू रखना है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक देखनी है, जिससे आपको बहुत कुछ हेल्प होगा आप लोगों को ये चीज डिसाइड करने में कि अभी आप लोगों को कौन से ओलंपियाड्स की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ओलंपियाड्स की तैयारी क्यों करनी चाहिए, देखिए NSE-GS की बात करें तो आप लोग अगर इन फ्यूचर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको नीट क्रैक करना होगा, और आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तभी आप लोग उस एग्जाम के लिए क्रैक कर पाओगे। अब सोचिए कि जो पार्ट आप लोग 11th 12th में पढ़ोगे उसका कुछ पार्ट आप लोगों को 8th 9th और 10th में ही पढ़ा दिया जाए, तो आप लोग 11th 12th में बहुत कंफर्ट फील करोगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई लेवल पर होगा, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना पाओगे। तो पहला बेनिफिट ये है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि जब आप लोग एक अर्लियर स्टार्ट करते हो ना, तो एक एवरेज स्टूडेंट वाले लिस्ट से उठकर आप लोग एक टॉपर्स की लिस्ट में आते हो। जनरली आप लोग देखोगे जिन्होंने भी अपनी रैंक सिक्योर की है, वो स्टूडेंट्स क्या करते थे, उन्होंने ओलंपियाड्स की तैयारी कहीं ना कहीं की है, उन्होंने अर्लियर स्टार्ट किया है, उन्होंने फाउंडेशन अपना प्रिपेयर किया है, तब जाकर वो अपनी रैंक सिक्योर कर पाए हैं। हो सकता है टॉप 10 में, टॉप 100 में। तो आप लोग जाकर देखोगे तो आपको ये आइडिया होगा कि उनके ओलंपियाड्स की तैयारी करने से उनको क्या क्या बेनिफिट हुए, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस भी आप लोग देखिए कि आप लोगों को ओलंपियाड्स की तैयारी करने से क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इस साल NSE-GS दिया था, अब उनको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस साल, मतलब इस साल उन्होंने NSE-GS दिया, लेकिन हो सकता है आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आप लोग इस साल क्वालिफाई ना कर पाए, तो उनको क्या करना है, उनको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको क्विट कर देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर कौन से ओलंपियाड्स की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि वो दिन जिस दिन आपने एग्जाम दिया वो दिन आपके लिए नहीं था। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो, लेकिन जहां आपकी वीक पॉइंट्स हो वही क्वेश्चंस वहां पूछे गए हो। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो अपने आप को मायूस मत कीजिए। आप लोगों को इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको या तो मेडिकल फील्ड में जाना होगा, या फिर जेई के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में जाना होगा, या तो आप लोग IIT जेई क्रैक करोगे या फिर नीट क्रैक करोगे। दोनों में से कोई एक फील्ड होगा आपने जो ऑप्ट किया होगा, तो वहां पर आपको बेनिफिट होगा। तो आप अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट कीजिए। रिजल्ट तो या तो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ये दो ही चीज होती हैं, बट आपने जो एफर्ट्स डाले वो लॉन्ग रन में कितना बेनिफिट करेगा, इस चीज को आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखा करें, ठीक है। तो अब देखिए कि जो स्टूडेंट्स इस बार NSE-GS क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और दूसरा जो स्टूडेंट्स इस बार NSE-GS के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी वाले पॉइंट्स पर हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि जिन्होंने 2024 में अपना एग्जाम दिया है वो या तो 2010 बॉर्न होंगे या फिर 2011 बॉर्न होंगे। 2010 बॉर्न स्टूडेंट्स इस बार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि 25 में वो एलिजिबल नहीं होंगे। आपको क्या करना है, आप लोग अदर एग्जाम्स के लिए जा सकते हो, जैसे NSEP,
NSEC, NSEB एंड NSEA, इन एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। ये एग्जाम्स कब दे सकते हो? जब आप लोग क्लास 10th 11th या फिर 12th में होंगे, तभी आप लोग दे सकते हो। अब जो स्टूडेंट्स क्लास 2011 बॉर्न है और अभी वो 8th 9th या फिर 10th में इनमें से किसी भी क्लास में आते हैं, तो 2011 और 2012 ये जितने भी बॉर्न स्टूडेंट्स हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, आप लोग NSE-JS के लिए क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हो। अभी आप लोग तैयारी कर सकते हो इन एग्जाम्स की। 2011 बॉर्न जिन्होंने इस साल NSE-JS दिया था, आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि सारी चीजें आप लोगों की पहले से पड़ी हुई हैं। आप लोग को क्या करना है? केवल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, सारा थ्योरी रिवाइज करना है, एक प्रॉपर पैटर्न बना के प्रॉपर मैनेज करते हुए सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, आप लोगों को अपने टेस्ट एनालिसिस देखने हैं, आपकी वीक पॉइंट्स जहां रहे उनको स्ट्रेंथ बनाना है। तो अब आप लोगों को काम आसान हो चुका है। जो चीजें आप लोगों की पड़ी हुई हैं वही चीजें आप लोगों को और स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स 2011 बॉर्न है, जिन्होंने NSE जैसे साल दिया था और वो नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हैं, और नेक्स्ट ईयर मैं मानता हूं कि उनके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे अगर वो अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं तो। और मैं कहूंगा भाई रखिए, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर क्रैक कर सकते हैं, अपने आप में बिलीव रखिए इस बात को, यू कैन क्रैक इट, ठीक है। चलो, तो अब देखिए NSE-JS 2011 बॉर्न स्टूडेंट जो है वो दे सकते हैं, उसके साथ साथ जो 2012 बॉर्न स्टूडेंट्स हैं और वो 8th 9th या फिर 10th में हैं, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर NSE-JS देने के लिए एलिजिबल हो। अब आपको क्या करना है? आप 2025 के अंदर देंगे और नेक्स्ट ईयर में मानता हूं कि 23rd ऑफ नवंबर को आप लोगों का एग्जाम होगा। बहुत टाइम है, तैयारी कर सकते हो, सिलेबस जानना होगा, आप लोगों को इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होगी। मतलब इंफॉर्मेशंस क्यों कलेक्ट करनी है? क्योंकि जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो आप अपने एग्जाम में कितने भी एफर्ट डाल लीजिए, आप को वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए। अब कैसे कर सकते हो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट? यदि आप लोगों को NSE-JS 2025 में आपको देना है, ठीक है, यहां यदि आप लोगों को एग्जाम देना है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले IIPT की साइट पर जाइएगा और वहां पर देखिएगा, बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, क्योंकि कब आप लोगों का एग्जाम है ये बेसिकली आपको लिस्ट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि NCR में एग्जाम्स नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उनका एग्जाम होने वाला है। बाकी NCR को छोड़कर सभी के एग्जाम्स हो चुके हैं, आंसर की आ चुकी है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग एग्जाम देते हो तो उससे पहले इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है हमें, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, है ना, और ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, पोस्टर, स्टूडेंट ब्रोशर, बुकलेट, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर इस साल के क्या रहे, आंसर की क्या है, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और पास्ट ईयर्स के भी यहाँ पर आप लोग देखोगे, क्वेश्चन पेपर, आंसर की एंड ब्रोशर, बुकलेट, सब कुछ अवेलेबल है। जब ब्रोशर में आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं कि ब्रोशर में आप जाकर देखोगे तो NSE PCBA, NSE-JS, ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं। देखिए, मैंने अभी कहा था 2010 एंड 2011 बॉर्न स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल थे। अब देखिए, NSE P, C एंड B के लिए आप लोग देखोगे तो 1 जुलाई 2005 से लेकर 30 जून 2010 तक स्टूडेंट्स जो जितने भी आते हैं मतलब इस रेंज में आते हैं वो एलिजिबल थे। अब ये जो है वो 1 ईयर आगे बढ़ जाएगा, यहां पर 2006 हो जाएगा और यहां पर 2011, 10 की जगह पर 11 हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर और प्रोसीड हो जाएगा, बस उसमें ऐड हो जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां से सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती हैं। आपको 216 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन पेपर होते हैं, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। NSE-JS की बात करें तो 60 क्वेश्चन आते हैं, 216 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स जो होता है वो 216 एंड क्वेश्चंस 60 मार्क्स, यानी कि 20 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब एक सब्जेक्ट की बात करें तो 16 क्वेश्चन सिंगल चॉइस होते हैं एंड 4 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आप लोगों के
मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, यानी कि 16 सिंगल करेक्ट एंड 4 जो है वो आप लोगों के मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। तो उसमें आप लोगों को एक पेपर देखिए, इस साल का पेपर देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, उसकी आंसर की देखिए, है ना, तो आपको ये सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा ये फिर भी आप लोगों को सब कुछ जानना है कि और क्या चाहिए, मतलब सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को स्टार्टिंग टिल एंड तक। तो भाई आपको क्या करना है, हमारा लैंडिंग पेज जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एनएससी जीएस के लिए आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो। जूनियर साइंस ओलंपियाड, सोचो ये दिस द फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आई जैसो फिफ्थ स्टेज तक आप लोगों को पहुंचना है। तो भाई पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक ही जरिया आप लोगों को मिल रहा है भाई, एक ही पेज पर सारी चीजें मिल जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर का टाइमिंग क्या है, एग्जाम डेट क्या आती है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या आती है ना, ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगी, कब रोल नंबर आप लोगों को मिलेगा, कब एडमिट कार्ड मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक ही पेज पे मिल जाएगी भाई, है ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप लोग जाओगे दिस, ठीक है। अब इसी पेज पर और जाकर आप लोग देखोगे तो नीचे लास्ट ईयर के पीवाईक्यू, उनके सॉल्यूशंस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें, असाइनमेंट्स आप लोग देखोगे कि ऑलरेडी आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के पेपर हम, क्वेश्चन पेपर को हमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस हम लोगों को लगाने होंगे, जिससे कि आप लोग ये आइडिया ले पाओगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कैसे आप लोग अपने स्टेप्स को ईजी बना सकते हो, कैसे अपना आप मैनेजमेंट करोगे, किस तरीके से आप तैयारी को लेके चलोगे, ये सब कुछ एक ही पेज से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अपने लर्निंग पेज पर जाइए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं अपने पॉइंट पर कि आप लोगों को इसमें तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी कर सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी हमारे आप लोग वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको जाकर देखिए। इस साल हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया, सारे चैप्टर्स हम लोगों ने 1 को आप लोगों को पढ़ाए। इसके अलावा और कुछ भी है क्या? यस, है ना। प्लस पे आप ओलंपियाड गोल्ड पर प्लस परचेज कीजिए, वहां आप लोगों के लिए ऑलरेडी हमारा कंप्लीट कोर्स है, जिसके बारे में हम लोग बहुत बार आप लोगों को अनाउंस कर चुके हैं। इस साल क्या नया होने जा रहा है वो भी हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी जितना भी स्टेप्स मैंने बताया है, पहले अपने आप को उस जोन में लेके आइए कि हाँ आपको अभी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों के ट्रिगर होने चाहिए। ठीक है, अब सिलेबस क्या होता है वो समझिए। सिलेबस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो देखो लास्ट ईयर के जो सिलेबस है बेसिकली आप आईएपीटी की साइट से जाकर देख सकते हो, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो कंप्लीटली आइडिया देते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कौन से चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपका एफर्ट कहां जाना चाहिए। तो ये बेसिकली आइडिया आप लोगों को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही होता है। तो इस साल अगर हम लोग 2024 की बात करें तो कुछ जो पेपर रहा उसमें आप देखोगे 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 ईच आता है, 60 क्वेश्चंस आते हैं, 16 जिसमें सिंगल करेक्ट होते हैं एंड 4 जो है मल्टीपल करेक्ट होते हैं, यानी मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। तो जिसमें आप लोग देखोगे काइनेमेटिक्स हो गया, WEP हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, इनके यहां पर नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जाकर देखिए। बेसिकली आप लोग सेम एज इट इज केमिस्ट्री के अंदर देखोगे, एक एनालिसिस वीडियो हम लोगों ने दिया था सॉल्यूशन के बाद में, आप लोग उस एनालिसिस वीडियो को जाकर देखिए। आपको ये आइडिया होगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कैसा लेवल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सेम एज इट इज बायोलॉजी में आप लोग जाओगे तो देखोगे, देखो इससे आइडिया क्या है, आप लोगों को ये आइडिया हो पाएगा कि कितने चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और कितना डेप्थ पढ़नी है। भाई डेप्थ के लिए आप ये मान के चलिए कि कोई भी एक चैप्टर क्यों ना हो, अगर मैं बात कर लूं क्लास 9th में स्टूडेंट्स मोशन पढ़ते हैं केवल, देखिए मोशन पढ़ने से काम नहीं होता है।
वहां आपको पहले सबसे पहले फिजिक्स में शुरुआत कहां से करनी पड़ती है, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ते हो आप लोग, बेसिक मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, वेक्टर पढ़ते हो, फिर काइनेमेटिक्स 1D पढ़ते हो, 2D पढ़ते हो, फिर उसके बाद रिलेटिव पढ़ते हो। ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके मोशन वाला पार्ट, आप मोशन वाला चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए इस एग्जाम के लिए कंप्लीटली हो पाएगा। मतलब सोचो कि इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है आप लोग किसी एक चैप्टर को तैयार कर पाओ, लेकिन आप कर सकते हो, ये मानकर चलिए कि आप कर सकते हो, तो आपको उस लेवल पर सोचना होगा, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है मेरे साथ कि आप लोगों को अर्ली स्टार्ट क्यों करना चाहिए भाई। तो देखिए मैं बार बार इसकी बात करता हूं कि अर्ली स्टार्ट हमेशा बेनिफिट देगा आपको, लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा। ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर हम ओलंपियाड्स की तैयारी NSCGS IUCAM के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। यस, प्राइवेट ओलंपियाड्स की तैयारी कर सकते हो आप लोग, बट मेरा फिर भी एक ही पॉइंट होगा, बड़े एग्जाम्स की तैयारी करो जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट दें। अर्ली स्टार्ट बेनिफिट आप क्यों देता है ये मैं इस वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। नेक्स्ट, लेकिन समझिए कि किसी भी बड़े एग्जाम की जब हम लोग तैयारी करने जाते हैं तो हमारा मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आपको एग्जाम को क्रैक करा सके। कई बार हम लोग रैंडम स्टार्ट कर देते हैं, रैंडम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कंप्लीटली अवेयरनेस लीजिए, पॉइंटर्स कलेक्ट कीजिए, सिलेबस कलेक्ट कीजिए, कैसे आपको तैयारी करनी है ये सोचिए, देन अपना एक मैनेजमेंट तैयार कीजिए कि मेरे को इस मंथ में इतना पार्ट कंप्लीट करना है, इस तरीके से मेरे को टेस्ट लगाने हैं, इस तरीके से मेरे को स्कूल के अलावा चीजें देखनी है, क्योंकि आप लोगों के फेस्टिव सीजन भी आएगा, आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। जब आप लोग रैंडम स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं ब्रेक दे दोगे तो वो चीजें आप लोगों की छूटने लगती हैं। आप लोगों ने टाइमली चीजों को मैनेज किया है तो आप लोग स्टेप्स में डिवाइड करते जाइए, उनको स्टेप्स में डिवाइड करके खत्म कीजिए उनको, एक साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास एक इस तरीके का मैनेजमेंट हो जिसको आपने पार्ट्स में ब्रेक किया हो और उसको पार्ट्स में कैसे कैसे कंप्लीट करना है। कहीं भी लैग आता है, बैकलॉग हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, तो फिर उस केस में आपको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, मतलब ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए इसके अलावा आप लोगों को मैं बहुत क्लियर बता देता हूं कि फिजिक्स में मेरी सीरीज कल से स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग कल मेरे साथ फिजिक्स की फर्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन कीजिएगा इस सीरीज को, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सारे ओलंपियाड्स फाउंडेशन सभी के लिए बेनिफिशियल है भाई। कोई भी ओलंपियाड आप लोग देख रहे हैं तो फिजिक्स की सीरीज को आप लोग मिस मत कीजिएगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि मैं फिजिक्स तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप लोगों के ओलंपियाड्स जितने भी हैं ओलंपियाड्स, फिजिक्स सारे ओलंपियाड्स को कवर कराऊंगा। ठीक है, फिजिक्स मतलब 1 को आप लोगों की खत्म होगी। सेशंस भी मैंने आपको बता दिए कि सेशन कब होंगे, ड्यूरेशन क्या होगा, मैं तो उसी पैटर्न पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा भी कुछ है। यस, हम सर ओलंपियाड्स के अलावा प्राइवेट ओलंपियाड्स को भी फोकस करना चाहते हैं और इसके साथ साथ स्कूल कैरिकुलम जो है उसको भी हम लोग डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है। यस, ऑलरेडी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें सेंटर्स लाइव के बारे में बताया है मैंने आप लोगों को कि सेंटर्स लाइव प्रोग्राम एक इस तरीके का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपके लिए जूम स्पेसिफिक यानी कि 2-वे इंटरेक्शन क्लासेस आप लोगों के लिए प्लान किए हैं। क्लास 8, 9, 10 स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करेंगी क्लासेस, एंड इसमें आप लोगों को चाहे जेई या फिर नीट फाउंडेशन पर पढ़ने का मौका मिलेगा, एंड IUCAM के लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। प्राइवेट ओलंपियाड्स जैसे NSO, IOS, IOM, IMO, ये सारे ओलंपियाड्स की तैयारी आप लोग कर सकते हो सेंटर्स लाइव में जुड़कर, है ना। इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप लोगों को मिलेंगे। टेस्ट आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों के साथ हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन ऑलरेडी आपको किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है भाई, सेंटर्स लाइव में जुड़ना है। वेलकम, आप जुड़िए। आप लोगों को ओलंपियाड्स की तैयारी करनी है, करिए। आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास पेड भी अवेलेबल हैं। ये आपके चॉइस डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हो। आप
स्टडी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल एनएससीजीएस के लिए आपको कंप्लीट मॉड्यूल मिलेंगे, आपको टेस्ट पेपर्स, बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है भाई। बट आप शुरुआत कीजिए, आप डिसाइड कीजिए आप इस एग्जाम के लिए तैयार करना चाहते हो। डिसाइड कीजिए कि हम लोग आईओक्यूएम के लिए तैयारी करेंगे या एनएससीजीएस के लिए करेंगे या फिर दोनों के लिए तैयारी करेंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो। डिसाइड कीजिए, देन फर्स्ट स्टेप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, फिर ये देखिए कि आपको करना कैसे है। ये मैं आपको बताया हूं क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैं ये कवर करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग आईओक्यूएम की तैयारी करो भाई। उसमें आपका मैथ्स पार्ट जो है वो स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा चांस मिलता है आप लोगों को। और उसके साथ एनएससीजीएस भी कर सकते हो क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको वहां हेल्प करती है। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो सिंपली मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग एनएससीजीएस की तैयारी करो। ये आपको तब बेनिफिट देगी जब आप लोग प्रॉपर नीट की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।